आइए आज हम समझते हैं क्लास 9 और 10 के लिए शांत यानी टर्मिनेटिंग। शांत किसे कहते हैं यानी शांत क्या है, तो हम पढ़ते हैं जो हमारा पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या रियल नंबर, उसमें टर्म आता है शांत और अशांत करके, ठीक ना। तो आज जो हम बात करेंगे क्लास 9 वालों के लिए और क्लास 10 वालों के लिए, वो आज हम सीखेंगे कि शांत या टर्मिनेटिंग टर्म किसे कहते हैं, ठीक है। तो आज के क्लास को यदि आप सही से देख लेते हैं तो आपको किसी भी तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में शांत वाले में आपको दिक्कत नहीं होगा। इसलिए हम चाहेंगे कि आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें और शांत के कंसेप्ट को अच्छी तरह से समझें। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं शांत को समझने के लिए कि शांत है क्या। हमसे पूछा जाता है निम्न में कौन शांत होगा, तो चार ऑप्शन सजे रहते हैं, जैसे कि नीचे हम अभी बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ लिखे हैं, इसी तरह से ऑप्शन सजे रहते हैं, उसमें एक शांत होगा तो उसको चुनना होगा। फिर इस वीडियो के बाद जो अगला वीडियो आएगा वो आएगा अशांत यानी नॉन टर्मिनेटिंग टर्म किसे कहते हैं। लेकिन आज का क्लास जो होगा सिर्फ शांत पर होगा। तो समझते हैं शांति क्या है। शांत को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा ये परिमेय संख्या क्या है। तो परिमेय संख्या के समझने के लिए हम पहले भी वीडियो बना चुके हैं जिसमें परिमेय संख्या के बारे में हमने बता रखा है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि परिमेय संख्या को समझें तो फिर से हम परिमेय संख्या के बारे में कुछ बातें आपको बताते हैं। परिमेय संख्याएं वैसी संख्याएं होती है जिसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं। कहने का मतलब हुआ कि जिसे, जैसे कि परिमेय संख्या वैसी संख्याएं, देखिए परिमेय संख्या का अगर आप चाहते हैं कि डेफिनेशन लिखें तो देखिए परिमेय संख्या क्या हुआ। परिमेय संख्या वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, p/q के रूप में लिखा जा सकता है। जहां q नॉट इक्वल टू 0, जहां q नॉट इक्वल टू 0 उसे परिमेय संख्या कहते हैं, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। अब आप जानना चाहेंगे कि ऐसी कौन कौन सी संख्या है, तो चलिए जैसे में समझ लेते हैं कि ऐसी कौन कौन सी संख्या है जो कि परिमेय नंबर, ये रेशनल नंबर है। तो जैसे आप बोलते हैं 1, 0 से स्टार्ट करते हैं, 0, 1, 2, 3, आप बोलते हैं -1, -2, -3, -4, आप बोलते हैं 1/2, 2/1, 2/1, 1 तो छुपा ही रहता है, यहाँ लिख देते हैं 2/5 लिख देते हैं, ठीक ना। यहाँ 5/7 लिख देते हैं। ये सभी इत्यादि जितने भी एग्जाम्पल है यहाँ से, ये सभी क्या है, तो ये सभी परिमेय संख्या। अब आसान से फिर से समझते हैं कि ये संख्या परिमेय संख्या कैसे। अगर हम 0 लिखते हैं, यदि हम 0 लिख रहे हैं तो इसके नीचे क्या है, 1। यदि आप इसको क्या तो p/q के रूप में लिख सकते हैं। यदि आप 1 लिख रहे हैं तो इसका क्या अर्थ हुआ कि 1/1, इसको भी आप p/q के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ भी देख रहे हैं कि q जो है नॉट इक्वल टू 0 है, यहाँ भी देख रहे हैं कि q नॉट इक्वल टू 0 अर्थात 1 है, यहाँ भी 0 नहीं है। यहाँ पर भी देख रहे हैं कि 1 है, यहाँ भी 0 नहीं है। इसके अलावा आप -1 पे देखते हैं, चलिए -1/1, इसे भी आप p/q के रूप में लिख रहे हैं, यहाँ भी q नॉट इक्वल टू 0 नहीं है। आगे बढ़िए, आप 1/2 लिख पा रहे हैं, इसको भी आप p/q के रूप में देख पा रहे हैं, यहाँ भी q नॉट इक्वल टू 0 नहीं है अर्थात q यहाँ 2 है, यहाँ q 1 है यानी 0 नहीं है। आगे देखिए 5/7 लिखते हैं, तो यहाँ पे 5/7 को भी आप p/q के रूप में लिख पा रहे हैं, जहाँ 7 नॉट इक्वल टू 0। इस तरह से ये सभी संख्याएं जिसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन q कभी भी 0 के बराबर ना हो तो ये संख्या परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर कहलाती है।
क्लियर? इसका मतलब हुआ कि यदि आप इंटीजर नंबर यानी पूर्णांक संख्या के बारे में कुछ जानते हैं तो पूर्णांक संख्या क्या होती है कि जीरो के दाईं ओर जो रहती है वो जीरो के दाईं ओर +1 +2 +3 इस तरह से लिखा रहता है नेचुरल नंबर प्लस के साथ, और इधर जो है माइनस के साथ नेचुरल नंबर लिखा रहता है, ठीक है, संख्या रेखा पर। ये जो संख्याओं की सीरीज जो प्राप्त होती है इस तरह से, इसको हम बोलते हैं पूर्णांक संख्या यानी इंटीजर नंबर, ठीक है। अब हम यहाँ से समझ चुके हैं कि अभी यहाँ देख पा रहे हैं 0 1 2 3 -1 -2 -3 -4 -5, जहां तक आपको बोलना है ये सभी या 1/2 2/5 या 5/7 ये सभी क्या है तो परिमेय संख्या। लेकिन हम यहाँ से समझना चाहें तो ये देख पा रहे हैं कि यहाँ से जो सीरीज प्राप्त हो रहा है ये सभी इंटीजर नंबर वाले सीरीज है। इसका मतलब हुआ कि जितनी भी पूर्णांक संख्याएं हैं, ध्यान दीजिए, जितनी भी पूर्णांक संख्याएं हैं वे सभी के सभी क्या हैं तो परिमेय संख्या। जितनी भी पूर्णांक संख्याएं हैं वे सभी के सभी परिमेय संख्या। ये क्लियर है? तो हम समझ चुके परिमेय संख्या वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां q ≠ 0 हो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। सभी पूर्णांक संख्याएं जो होती है वे सभी के सभी परिमेय संख्या होती है, अर्थात रेशनल नंबर होती है। अगर हम परिमेय संख्या को समझ लिए, अब चलते हैं आगे यानी परिमेय संख्या। अब कहता है कि जो परिमेय संख्या होती है उसका दशमलव प्रसार, यानी जब उसको दशमलव में बदला जाता है, यानी जो परिमेय संख्या होती है यदि उसको आप दशमलव में बदलते हैं यानी डेसिमल में चेंज कर देते हैं, ठीक ना, जब डेसिमल में उसको आप चेंज कर देते हैं तो इसका जो रिजल्ट होगा ये जो भागफल होगा वो क्या होगा, वो या तो शांत होगा या अशांत होगा। कहने का मतलब कि परिमेय संख्या को जो p/q के रूप में है उसको यदि आप दशमलव में बदलते हैं तो दो बातें होती हैं, या तो वह शांत हो जाए या वह अशांत हो जाए। यानी परिमेय संख्या ही शांत है या अशांत है, ये दोनों प्रकार की होती है। अब आसान भाषा में हम समझते हैं कि शांत क्या है। इसके लिए पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। कहता है यदि कोई परिमेय संख्या यदि कोई भी परिमेय संख्या हो और यहाँ पे बताया जा रहा है कि वह सरलतम रूप में हो, ध्यान दीजिएगा, यानी यदि कहीं लिखा है 3/15 लिखा है, इसका मतलब 3/15 को आप चेक नहीं कर सकते, इसको सरलतम रूप में बदलिए, इसको काट लीजिए, तो ये जो आपका 1/5 आया ना, इसको आपको चेक करना होगा, जैसे कि आगे हम बताएंगे। तो इस सरलतम रूप में बदलने का मतलब जो क्वेश्चन दिया रहेगा वो यदि कटता है तो आप उसको काट लीजिए, काट कर उसके एकदम सरलतम रूप में उसको बदलिए। जब बदल लीजिएगा तब फिर हम चेक कर पाएंगे कि ये शांत है या नहीं। आगे सुनिए, यदि कोई परिमेय संख्या जो सरलतम रूप में जिसका सरलतम रूप में p/2n गुना 5n m, ठीक ना, के रूप में बदला जा सके, यानी इस रूप में लिखा जा सके, तो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा, जहां ये जो n और m है इसका मान क्या हो सकता है, इसका मान 0 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कहने का मतलब सभी धनात्मक पूर्णांक संख्या पॉजिटिव इंटीजर यहाँ पे इसका मान हो सकता है। सभी पॉजिटिव इंटीजर जिसमें 0 भी शामिल है, यानी यहाँ 0 भी हो सकता है, या यहाँ भी 0 हो सकता है, यहाँ 1, यहाँ 2 हो सकता है, यहाँ 2, यहाँ 3 हो सकता है, ठीक है ना। ये बात हम क्लियर कर चुके कि परिमेय संख्या का ही जो दशमलव यानी डेसिमल जब चेंज किया जाता है, डेसिमल में बदला जाता है, उसी का या तो चल शांत हो जाता है या अशांत हो जाता है। अब आसान भाषा में हम समझेंगे कि शांत है तो शांत कहते किसे हैं, हम एक यहाँ पे एग्जाम्पल लेके आसान भाषा में समझते हैं। जैसे यदि हम कहते हैं कि हमारा 3/8 शांत है, इसका क्या अर्थ हुआ, इसको समझिए। 3/8 शांत है, इसमें लिखा जितना भी ये सभी के सभी शांत लिखे। आज का जो वीडियो है पूरी तरह से शांत पर ही रहा है। तो जब हम बोलते हैं 3/8
ठीक ना। देखिए इसको डील करते हैं। ये 3/8 जो हम बोल पा रहे हैं, आप क्या कीजिए, देखिए यहाँ पे जो कहता है p/2n गुना 5n, इसका मतलब p के जगह यहाँ 3 है, ये सरलतम रूप में है अर्थात ये अब कट नहीं सकता। तो आप क्या कीजिएगा, ये जो 8 है ना, इसका अभाज्य गुणनखंड लीजिए, यानी प्राइम फैक्टर निकाल लीजिए। तो क्या निकलेगा, ये 2 आ गया, ये भी 2 आ गया, ये 2 आ गया, यानी 3/2 का घात 3। अब यहाँ पे फिर से समझते हैं कि 3/8 हम कहते हैं कि शांत है। कैसे शांत है, तो कहता है कि इसका जो q है यानी p/q जो है, p/q, यहाँ जो q का आप जो गुणनखंड लिख रहे हैं, नीचे वाला जो q का आप जो गुणनखंड लिख रहे हैं, उसके गुणनखंड में आप क्या पा रहे हैं, उसके गुणनखंड में आप पा रहे हैं कि जो q का गुणनखंड आया है 2/3 आया है। चलिए एक बात यहाँ पर और समझ लेते कि यदि किसी संख्या पे घात 0 हो तो इसका मान क्या होता है, 1। इसका मतलब हुआ कि कोई भी संख्या यदि है उस पर यदि आप घात 0 देते हैं तो इसका अर्थ हुआ इसका मान 1 हो जाता है। जैसे कि यदि x पर भी घात आप 0 देते हैं तो इसका मान भी 1 हो जाता है, कोई भी संख्या हो 1 हो जाता है। अब यहाँ पर q का जो अभाज्य गुणनखंड है वो 2 का घात 3 है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 का घात 3 गुना 5 का घात 0, क्योंकि 5 का घात जो है 0, कहने का मतलब ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसको इससे 1 से गुना करने पर कोई फर्क नहीं रहता, तो आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना। तब कहता है कि यदि आप q के अभाज्य गुणनखंड को यानी q के अभाज्य गुणनखंड को यानी प्राइम फैक्टर को यदि आप 2/n, जहां की यहाँ पे देखिएगा तो 2n का जो मान है वो 3 है, क्योंकि तुलना वहां से करा लीजिए, कंपैरिजन वहां से कर लीजिए। तो n जो 2/n है उसको n है ना, तो n कितना आ गया, n आ गया 3, और m जो आपका है वो कितना आ गया, 0। इसका मतलब हुआ कि यह क्या है, शांत। क्यों शांत है, तो आप देख चुके हैं, क्योंकि इसका जो q है इसको आप 2/n गुने 5/m के रूप में लिख पाए, इसलिए यहाँ पर जो दिया गया है 3/8 ये क्या है, शांत। चलिए अगला एग्जांपल से समझते हैं कि ये शांत है तो कैसे है। दूसरा एग्जांपल इसलिए फिर से यूज करते हैं। चलिए देखते हैं इसका दूसरा एग्जांपल। जो 6/15 है वो आखिर शांत क्यों, ठीक ना। 6/15 पे बात कर लेते हैं। चलिए 6/15, तो ये रहा 6/15। अब 6/15 का दशमलव प्रसार शांत है, क्यों शांत है, इस पर बात कर लेते हैं। देखते हैं 6/15 में q के, अच्छा एक बात तो पहले कि लिखने से पहले तो एक काम करना होगा कि यह सरलतम रूप में है भी या नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, ये सरलतम रूप में नहीं है, तो पहले तो इसको सरलतम रूप में बदलिए, तो गलत हो जाएगा, इसको पहले काटना। तो देख रहे हैं कि 3 से दोनों कट रहा है, ये 2 मत में कटेगा, 3 से ये 5 मत में कटेगा, यानी 2/5 आता है। अब हमारा क्वेश्चन 2/5 हो गया, ठीक ना। 6/15 पे हम बात नहीं कर सकते, जब भी चेक करेंगे तो इसके सरलतम रूप पर शांत अशांत चेक करेंगे। तो अभी कह रहा था कि शांत का मतलब हुआ कि जिसको आप p/2/n गुने 5/m के रूप में लिख सकते हैं। तो आराम से यहाँ देखिए कि ये 2 जो है ये p के जगह काम कर गया ना, और ये जो 5 है आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ना कि 5/1। चलिए पहले इसको समझ लीजिए, जो अभी यहाँ पे लिखे थे ना कि किसी संख्या पे पावर 0 मान 1 होता है, तो ऐसे तो नहीं कर सकते हैं 2 पर पावर 0 अब 5/1 जो है, इस तरह से भी तो लिख सकते हैं ना, ठीक है। तो अब आप देख क्या पा रहे हैं कि इस जो p/2/n गुने 5/m के रूप में ये आपका क्वेश्चन उस रूप में लिखा गया है, ठीक ना। इसका यह अर्थ हुआ कि ये भी क्या है, शांत, ये भी क्या है, शांत। क्यों, क्योंकि इसको आप इस रूप में लिख पा रहे हैं। फिर आगे चलते हैं और समझते हैं। यहाँ p की जगह चाहिए 2 लिख लीजिए, इसको इस तरह से सेट कर लीजिए। फिर आगे चलते देखिए तीसरा एग्जांपल यहाँ पर जो है वो 35/50 का है कि 35/50 शांत है। तो हम कैसे समझ पाएंगे कि ये शांत है। सबसे पहला काम है इसको हम सरलतम रूप में व्यक्त करेंगे।
चलिए 35/50 जो है ये 5 से कैंसिल होगा, इसको 5 से कैंसिल, आपका जो बचा वो 7/10 है। ठीक है, 7/10 है। अब यहाँ पर आप क्या देखते हैं कि 7/10 जो आपका है, 7/10 जो आपका है, इसमें आप इस तरह से लिख सकते हैं, इसके अवभाज्य गुणनखंड 10 के 2 गुना 5 में लिख सकते हैं, यानी 2 का घात 1, 5 का घात 1, यानी आराम से यहाँ से मिलाइए तो आप क्या देख पा रहे हैं कि आप इसको p/2 पे पावर m गुने 5 पे पावर m के रूप में लिख पा रहे हैं। इसका मतलब हुआ यह भी क्या है, शांत है। क्या है, शांत। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर अगर चुनना पड़ जाए कि n का मान कितना होगा, तो n का मान 1 होगा और m का मान भी कितना होगा, तो वो भी 1 होगा। चलते हैं अगला एग्जाम्पल को फिर से समझते हैं। अगले एग्जाम्पल जो 7/80 है, 7/80 है, ये क्या शांत है या अशांत है? हम बता चुके हैं, आज जितना एग्जाम्पल वहां लिया गया है सब के सब शांत है। आपको बस इतना समझना है कि शांत है तो क्यों है शांत। देखिए ये 7/80 कटता तो हम काट दे, नहीं कट रहा है तो ऐसे भी छोड़ दीजिए, ठीक ना। अब 80 का अवभाज्य गुणनखंड निकालिए, तो 2 से लगाइएगा ना 40 आएगा, फिर 2 से लगेगा 20 आएगा, 2 से लगाइएगा 10 आएगा, फिर 2 से लगाइएगा 5 आएगा और ये रहा आपका 5। ठीक ना, ये 80 को हमने तोड़ लिया। फिर देखिए क्या है, ये 7/2 का घात कितना आ गया, 4 आ गया, 5 का घात कितना आ गया, 1 आ गया। इसका मतलब हुआ कि आप इसको किस रूप में बदल पाए, तो आराम से देखिए p/2 पे पावर n गुना 5 पे पावर m के रूप में लिख पा रहे हैं ना। आराम से उससे तुलना करा के देख लीजिए ना, p के जगह 7 है, 2 यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2, यहाँ n के जगह 4 है, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, यहाँ m की जगह 1 है। इसका मतलब हुआ यदि n m आपसे पूछा जाए तो n का मान हो गया यहाँ पे 4 और m का मान हो गया यहाँ पर 1। ठीक है, इसका मतलब अब हमको ऐसा लग रहा है कि अब आप समझ चुके हैं कि ये शांत है कौन। यानी 4 ऑप्शन यदि दिया जाए और आपसे पूछा जाए शांत कौन है, तो बस आपको ये चेक करना है कि सरलतम रूप में व्यक्त कर लेना है। व्यक्त करने के बाद आपको देखना है कि किसको हम ये p/2 पे पावर n गुना 5 पे पावर n के रूप में लिख पा रहे हैं। जिसको आप इस रूप में लिख पा रहे हैं वह शांत है, अन्यथा वह अशांत होगा। जैसे कि अगला बात करें, माना कि यदि हमको ये दे दिया गया कि बताइए 1/15 क्या है। देखिए 1/15 क्या होगा अशांत का। अब हम एक एग्जांपल बता रहे हैं आपको कि 1/15 अशांत है। पहले हम आपको लिख भी दे रहे हैं कि ये अशांत है, जो कल का वीडियो में अच्छी तरह से समझाया जाएगा। तो 1/15 ये अशांत है। आखिर क्यों है इसको समझिए। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं क्या, 1/15 को जब आप तोड़िएगा ना तो इसको लिखिएगा 3 गुने 5, यानी 1/3 का घात 1 और 5 का घात 1। ठीक है, हाँ ये हो सकता है कि आप ऐसा कर सकते हैं 3 का घात 1 गुने 5 का घात 1 गुने 2 का घात 0 लिख सकते हैं। हाँ ऐसा क्यों नहीं लिख सकते, आराम से लिख सकते हैं। अब इन बातों को और आसानी से समझते हैं। अभी हमारा कह रहा था कि शांत वही होगा जिसे आप इस रूप में लिख सकते हैं p/2 पे पावर n गुना 5 पे पावर m के रूप में लिख सकते हैं, वही शांत होगा। इसका तो मतलब हुआ यहाँ पर तो देख रहे हैं 2 पे पावर 2 के घात यहाँ 0 है तो यहाँ n है, यानी n का मान तो 0 आ गया और m का मान 1 आ गया। लेकिन यहाँ पर तो 3 के लिए कुछ भी नहीं है, यानी यहाँ पर 3 को अगर तुलना करा कर देखें तो 3 के लिए तो कुछ नहीं है। इसका मतलब हुआ कि आप जो है 1/15 के जो 1/15 में ये जो 15 का अवभाज्य गुणनखंड था उसको आप 2 पे पावर n गुने 5 पे पावर m के रूप में व्यक्त नहीं कर पाए, इसलिए ये क्या है, तो ये अशांत होगा। आप समझ चुके हैं। इसका मतलब हुआ कि जो नीचे वाला जो q है, q का गुणनखंड में यदि आपको सिर्फ 2 का घात ही मिल जाता है तो भी शांत है, यदि 5 का ही घात सिर्फ मिल जाता है तो भी शांत है। हाँ तीसरा बात ये है यदि 2 का घात मिल जाए और 5 का घात मिल जाए तो भी शांत है। इसके अलावा यदि कुछ मिल जाए तो वह अशांत होगा। अब आगे चलते हैं, फिर से और बातों को समझते हैं।
शांत क्या है? उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप समझ चुके होंगे कि शांत है कौन। सबसे पहले क्या करते हैं, उसके क्यू के अभाज्य गुणनखंड को यदि 2 पे पावर n गुणे 5 पे पावर m के रूप में लिख पाते हैं तो हम कह सकते हैं कि ये क्या होगा, तो ये शांत होगा, टर्मिनेटिंग होगा। अब बातें आगे करते हैं। इसका कहने का मतलब हुआ कि ये साथ इस सभी एग्जाम्पल को आप खोल के देख सकते हैं और हम और आसानी से आपको समझाते हैं। फिर से यहाँ पर आपको जैसे हमने बोला कि यदि नीचे वाला का जो गुणनखंड क्यू जो है, यदि उसके गुणनखंड में यदि 2 का घात सिर्फ आ जाता है तो भी ये क्या होगा, शांत होगा। देखिए 2 का घात 3 है ना, तो भी शांत होगा। हो सकता है आपका क्यू के अभाज्य गुणनखंड में सिर्फ 5 ही 5 आ जाए, जैसे कि आप एग्जाम्पल देख रहे हैं, तो भी शांत होगा। हो सकता है कि क्यू के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 दोनों आ जाए, 2 गुना 5 गुने 5। हमने ये प्राइम अभाज्य गुणनखंड करने के लिए पहले वीडियो बना रखा है, उसको देख लीजिए। ये चीजों में आपको दिक्कत होता है तो ये 2 पे घात 1 और 5 का घात 2 आ रहा है, ठीक ना। इसका मतलब हुआ, फिर से देखिए हम समझा रहे हैं कि यदि क्यू का गुणनखंड जो है, क्यू का जो अभाज्य गुणनखंड यदि नीचे वाला जो क्यू है इसका जो अभाज्य गुणनखंड में यदि 2 ही सिर्फ आ रहा है तो भी शांत है, यदि 5 ही सिर्फ आ रहा है तो भी शांत है, यदि 2 और 5 दोनों आ रहा है तो भी शांत है। अब आगे समझते हैं कि यदि इसके गुणनखंड यानी क्यू नीचे वाला जो है, नीचे वाला का गुणनखंड में ना तो आपको 2 नजर आ रहा है ना तो आपको 5 नजर आ रहा है, तो ये क्या है, अशांत है। हो सकता है आपको इस तरह से दिया जाए कि 1/15, तो 1/15 जो है इसको कीजिएगा तो 3 गुना 5 आ गया, यानी 3 का घात 1 और 5 का घात 1, ये भी अशांत है। कहिए क्यों, तो सुनिए, क्योंकि इसका जो हमने क्यू का गुणनखंड निकाला, अभाज्य गुणनखंड किया, तो हमने पाया कि 3 का घात 1 आया, 5 का घात 1 आया। और जबकि हम जान चुके हैं शांत तो वही है जिसमें या तो सिर्फ 2 का घात आ जाए, या तो सिर्फ 5 का घात आ जाए, या ना तो 2 और 5 दोनों का घात आ जाए। हाँ, इसके अलावा कुछ नजर नहीं आना चाहिए। यानी क्यू के नीचे वाला जो गुणनखंड है इसमें 2 और 5 के अलावा कुछ भी नजर नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पर तो हमारा 3 नजर आ रहा है, इसलिए ये क्वेश्चन जो है अशांत हो गया, अर्थात शांत नहीं हुआ। फिर आगे चलते हैं, जैसे हम ले लेते हैं एग्जाम्पल 1/30 ले लेते हैं। अब यहाँ पर आप तोड़िएगा ना, 2 से लगाइएगा, फिर 3 से लगाइएगा, फिर 5 से लगाइएगा। यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो कि वहां कह रहा था p/2 पे पावर n गुणे 5 पे पावर m होना चाहिए। आप यहाँ पर देख रहे हैं 2 के घात तो चलिए भैया, यहाँ n कुछ ना कुछ तो जरूर है ना, जैसे कि 1 है, और m का घात भी यहाँ कुछ ना कुछ यानी कि 1 है, 3 का भी घात 1 है, तो ये हमने लिखा कि अशांत है। अब बात है कि अशांत कैसे हो गया, इसमें तो 2 भी है, 5 भी है। हाँ, इसमें 2 भी है, 5 भी है, लेकिन 3 भी तो है, जबकि 3 नहीं रहने चाहिए। यानी 2 रहते या सिर्फ 5 रहते, या 2 और 5 दोनों रहते, लेकिन इसके अलावा कुछ नजर नहीं आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर 3 नजर आ रहा है, इसलिए ये भी अशांत है, ये भी अशांत, ये भी अशांत। आशा करके यहाँ तक अभी आप समझ चुके हैं कि ये शांत क्यों है और ये 3 एग्जाम्पल अशांत क्यों है। फिर आगे चलते हैं, आपको दशमलव के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं कि कौन ऐसा डेसिमल में लिखा है जो शांत है और ऐसा कौन लिखा है जो अशांत है। तो चलते हैं आगे, फिर से समझते हैं। देखिए इसको साफ कर लेते हैं। अब आप देख क्या पा रहे हैं, यहाँ पर
और कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर जो है उनको समझ लेते हैं ऑब्जेक्टिव के माध्यम से। जैसे कि एक दो एग्जाम्पल यहाँ पहले समझ लेते हैं, फिर डेसिमल में आ जाते हैं, इसको समझ लेते हैं। 7 नंबर एग्जाम्पल, 7 नंबर शांत में है, तो ये शांत क्यों है? ये 23/5 के घात 2 और 2 के घात 3। समझिए थोड़ा सा बात को, आप देख पा रहे हैं कि क्या इसको काटना संभव है? ये तो कट ही गया है। आप ये कटने वाला नहीं है, आप चाहे तो बदल भी सकते हैं, लेकिन ये कटने वाला नहीं है। आप इतना जान चुके कि 23 ये जो 25 है ये 8 है, 23/25 200 23/200 जो है वो कटने वाला नहीं है। ठीक, इसका मतलब ये सरलतम रूप में पहले से व्यक्त है। अब बात करते हैं कि ये ऑब्जेक्टिव में दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि शांत है या अशांत है, तो हम देखकर ही इसका आंसर कर सकते हैं। कैसे? तो आप देख रहे हैं कि p के जगह 23 है, 5 का घात जो होना चाहिए n वहां पर 2 है, 2 का घात जो n होना चाहिए वहां 3 है, अर्थात यह क्या है? शांत है। क्योंकि जो परिभाषा है ना, उस परिभाषा पे ये तो पहले से सेट है, इसका मतलब आसानी से इसका आंसर कर पाए हैं। हाँ, यहाँ पर एक एग्जाम्पल और लेते हैं। यहाँ पर कि जैसे हमने क्या ले लिया कि 23 लिया, 5 का घात 2 लिया, 2 का घात 3 लिया, लेकिन हमने 7 का घात 2 ले लिया। अब बताइए, 5 का घात होना चाहिए, 2 का घात रहना चाहिए था, लेकिन 7 को तो यहाँ नहीं आना चाहिए था, यहाँ तो 7 भी आ गया। इसका मतलब ये अशांत है। ठीक है ना? अब आगे इसके समझते हैं। अगला और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये 71/250, ठीक ना? 71/250 है। इसमें भी आप इसको तोड़ लीजिए पहले। तो क्या देखें, यहाँ पे 2 से लगाइएगा, पहले 125 आ जाएगा, तो 125 5 फिर 5 फिर 5 से लगाइएगा, यानी 71/2 का घात 1 और 5 का घात 3 आ जाएगा। यह भी शांत है। क्यों? 2 का घात है, 5 का घात है। अब हम आसानी से समझ चुके कि शांत क्या है और अशांत कौन है। शांत और अशांत आसानी से समझ सकते। हाँ, एक प्रश्न आपके मन में ये भी उठ सकता है कि यदि आप ऐसा बोले कि आप 1/32 की बातें करें, तो आप बोल रहे थे कि 2, इसको तोड़िएगा तो ये आ जाएगा 1/2 का घात जो है वो 5 आ जाएगा। ये भी शांत क्यों? आप बताइए, जब भी परिभाषा कहता है क्या नजर आना चाहिए? 2 का घात भी नजर आना चाहिए और 5 का घात भी नजर आना चाहिए, लेकिन यहाँ तो 5 का घात नजर नहीं आ रहा है। तो आपको हम बता चुके हैं कि कहीं भी आपको सेव करना हो तो आसानी से आप उस पर पावर 0 देके सेव कर लीजिए ना। क्या जाता है, सेव कर लीजिए तो आसानी से देखिए। इसलिए हम बता क्या पा रहे हैं आपको कि अगर Q का अवभाज्य गुणनखंड में, इसलिए तो बता रहे हैं Q का अवभाज्य गुणनखंड में यदि 2 ही नजर आता है, यदि 2 का घात कितना भी हो वही नजर आता है, तो भी शांत है। Q का गुणनखंड में आपको 5 आता है, सिर्फ 5 का ही घात आता है, तो भी शांत हो रहा था। हाँ, Q के गुणनखंड में 2 और 5 दोनों का घात नजर आता है, तो भी शांत हो रहा था। बस ये ध्यान रखना है आपको कि 2 और 5 के अलावा कुछ नजर ना आए। 2 और 5 के अलावा यदि कुछ नजर आता है तो वह अशांत हो जाएगा। ठीक ना? आगे बढ़ते हैं, फिर से आगे देखते हैं। अब दशमलव के माध्यम से इसको समझते हैं शांत को, कि दशमलव आखिर कौन सा टर्म ये आ रहा है जिसके लिए शांत यूज किया जा रहा है दशमलव के माध्यम से। अब हम समझते हैं। देखिए, यहाँ पर जो दिया गया है आपको दशमलव के लिए एग्जाम्पल हम लिख चुके हैं पहले से। 0.284, 0.284, 0.284, ये शांत है। क्यों शांत है? कहता देखिए, आप किसी को भी ना दशमलव में व्यक्त कर रहे हैं और वो पूरा रिजल्ट दे देता है। जैसे कि देख रहे हैं ना, इसका जो भागा लगा है ना, वो उसका आंसर, फाइनल आंसर क्या है? 0.284 फाइनल आंसर। इसलिए क्या होगा? शांत। सुनिए, यहाँ भी देखिए ना, दूसरा एग्जाम्पल यहाँ 0.04448, यहाँ पर भी कितने भागा श्योर लग गया है। आपके सामने पूरा आंसर साफ साफ लिखा है, क्या होगा? शांत होगा। आगे सुनिए ना, कि तीसरा एग्जाम्पल है 2.1875, ये भी शांत है। कहिए ना, क्यों शांत है? क्योंकि फाइनल आंसर लिखा हुआ है। इन्हें किसी चीज का रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट होता है ना, तो शांत हम नहीं बोलते। जैसे सुनिए, आगे फिर से समझिए। ये जो 3/8, इसको अगर आप दशमलव के माध्यम से समझना चाहते हैं कि 3/8 क्यों शांत है, तो
तो आप इसको दशमलव के माध्यम से समझते हैं। तो 8 से 3/8 जो आपका है, इसका क्या मतलब हुआ 3/8 का? कि 8 से आप 3 में भागा दीजिएगा तो 0 मत में लगाइएगा सबसे पहले, फिर दशमलव दीजिएगा तो यहाँ 0 आएगा, 3 मत में लगाइएगा तो 24 आएगा, 30 में से 24 घटेगा 6 आएगा, ये 0 हो जाएगा। दशमलव दे दिए हैं तो वो 0 आते रहेगा ना। 8 से 56 लगाइएगा, घट के यहाँ पे 4 आ जाएगा, दशमलव दे दिए तो 0 तो आए, एक 0 आएगा ना। 8 पर से 40 लगाइएगा ना। यहाँ पे क्या देख पाए आप? यहाँ पर देखिए कि 3/8 को जो आप दशमलव में बदले 0.375 फाइनल आंसर आ गया ना। ये नहीं आया कि 5 5 5 रिपीट कर रहा है। जब फाइनल आंसर है तो इसी को तो शांत बोलते हैं, इसी को शांत बोलते हैं। फिर आगे समझिएगा। दूसरा एग्जांपल के माध्यम से ले लेते हैं कि 1/3 के बारे में यदि हम बात करें तो इसके बारे में हम आपको पहले लिख रहे हैं कि आसान, तो ये क्यों आप समझिए। भागा देके देखिए, 3 से एक जो है ना भाग दे दीजिए आप इसको भी 1/3 के माध्यम से समझ पा रहे हैं कि यहाँ जो क्यू है ना, क्यू के अभाज्य गुणनफल में क्या है 3 आ गया है। अरे 2 के पावर 0 और 5 के पावर 0 तो लिख ही सकते हैं, लेकिन 3 नजर नहीं आना चाहिए। 3 नजर आ रहा है ना, ये क्या हो गया? ये तो अशांत हो गया। आप दशमलव के माध्यम से समझते हैं कि जो अशांत होता है इसका दशमलव प्रसाद कैसा होगा। सुनिए, 0 से लगाइएगा ना तो 1 आएगा ना, दशमलव दीजिएगा ना तो 0 आ जाएगा ना, 3 3 लगाइएगा ना, फिर 1 घटेगा, फिर ये 10 हो जाएगा ना, फिर 3 3 लगाइएगा। यानी बार बार आप क्या कीजिएगा, लगाते लगाते थक जाइएगा। कितना तक लगाते रहिएगा तो क्या है 0.33, यानी क्या कीजिएगा अंत में इसमें 3 3 जो रिपीट हो रहा है बार बार, तो आप इसको देखते ही लगा दीजिएगा ना कि 3 3 का रिपीटेशन है, बार बार रिपीट हो रहा है टर्मिनेटर। जब रिपीट हो रहा है ना बेटा, इसी को ना अशांत बोल रहे हैं, इसी को हम अशांत बोल रहे हैं। अशांत का मतलब हुआ कि कोई टर्म बार बार रिपीट होता चला जाएगा, और शांत का मतलब हो रहा है कि आपको एक फाइनल आंसर दे रहा है। तो यहाँ पर जितना एग्जाम्पल लिखा है ना, सबको भागा देके चेक कीजिएगा ना तो फाइनल आंसर देगा। आपको एक और एग्जाम्पल के माध्यम से भाग देके हम सिखा देते हैं कि क्यों शांत बोल रहे हैं। तो यहाँ पे समझ गए ना, यहाँ पूरा अगर भागा लगा तो शांत है, पूरा भागा नहीं लग के एक नहीं लग गया है ना तो अशांत है। चलिए समझ लेते हैं आप लास्ट में। चलिए समझिए, चलिए शांत को समझने के लिए इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, शांति से देखिए। कहीं अगर आपको समझ में नहीं आता है, वीडियो को रोककर फिर से रिपीट करके देखिए, बार बार देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। आज की क्लास के बाद आपको शांत में कहीं भी दिक्कत नहीं होगा, शांत आप आसानी से चुन सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसके दूसरे किसी और एग्जाम्पल पे भागा देंगे, जैसे कि 17/8 दिखाई दे रहा है, वो एग्जाम्पल नंबर 6 में बैठा है। तो 17/8 को समझते हैं कि आखिर दशमलव के माध्यम से, दशमलव में हम कैसे समझेंगे कि ये क्या है, शांत है। ठीक, यदि आप समझना चाहें उसमें तो ये तो सीधा देख पा रहे हैं कि इसे 2 का क्यों आ जाएगा ना, ये क्या है। अगर 10 बिना भाग दिए हुए अगर चेक करना चाहें तो क्या होगा, 2 गुना 2 गुना 2, ये तो शर्त रूप में बदलते हैं ना। तो 17/2 का क्यों आ गया ना, तो आपको क्या सीखा है कि अगर आप जो है क्यू को अभाज्य गुणनफल को इस रूप में बदल पा रहे हैं, 2 के पावर n गुना 5 के पावर n के रूप में, तो शांत तो हो ही गया, ये तो शांत है ये। ठीक है, आप कह रहा है कि अगर ये तो शांत चेक कर लिए, दशमलव में कन्वर्ट करके कैसे समझेंगे कि शांत है, तो क्या करना होगा, 8 से आपको भागा देना होगा। तो 8 गुना 16 लगाइएगा ना, तो इसको घटाइए तो 1 बचेगा, ये 0 हो जाएगा। अब दशमलव यहाँ दीजिएगा तो यहाँ 0 आ जाएगा, 1 मत में लगाइएगा, ये 2 बचेगा नीचे, दशमलव दिया है तो 0 आते रहेगा। तो 8 गुना 16 लगाइएगा, 4 बचेगा, दशमलव दिया है 0 आ जाएगा, 8 बचे 40 लगाइएगा, तो ये पूरा पूरा कट गया। इसका मतलब कि 17/8 को जो आपने बदला फाइनल 2.125 आ, ठीक ना। इसका मतलब देखिए ना, फाइनल आंसर आपका आ गया ना, कोई भी टर्म रिपीट नहीं ना किया, किसी के ऊपर एक नहीं ना लगाना पड़ा। जब नहीं लगाना पड़ा तो इसी को तो शांत बोल रहे थे। उम्मीद करते हैं कि आप आसानी से समझ गए होंगे। तो आप यदि सही से समझ गए तो अगला वीडियो आसान के लिए हम जल्द लेकर आएंगे आपके लिए। ठीक है, आप इसको आसानी से समझ गए तो ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं।